नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज के दोपहर के इस बुलेटिन में। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच अब कनाडा ने आखिरकार अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे के उस वीडियो की निंदा की है जिसमें भारतीय मूल के हिंदुओं को कनाडा छोड़ने के लिए कहा गया था। एक कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि आक्रामकता, नफरत, धमकी या भय भड़काने के किसी भी कृत्यों को कनाडा में कोई जगह नहीं है। उनके विभाग ने इस वीडियो को अपमानजनक बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया है। इस मौके पर बीजेपी द्वारा दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित की गई। पीएम मोदी ने आज इस मौके पर कहा कि मैं उन कोटि कोटि जन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतिहास बनाने का अवसर दिया है। मैं संसद के से महिला आरक्षण बिल पास होने पर हर माता और बहन को बधाई देना चाहता हूं। आज पूरे देश की महिलाएं खुशी मना रही हैं और हमें आशीर्वाद दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये अमृत काल में सबसे प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बड़ा कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर प्रेस वार्ता आयोजित की। अपने पीसी के दौरान उन्होंने बिल के पास होने पर खुशी जताई है। दूसरी तरफ सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जाति आधारित जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान स्वरूप में पारित किया गया है जो तत्काल लागू नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा है कि सरकार को महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। भाजपा के संस्थापक और बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाने वाले कौशलपति मिश्र की 100वीं जयंती को जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को उनकी जयंती के मौके पर पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीते दिन पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन किया है। अदालत ने सभी 17 आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में 70,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला किया है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रदेश में लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग इवेंट के पीएम मोदी नहीं है बल्कि जो कहते हैं उसे धरातल पर उतारते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में पीएम का फुल फॉर्म भी बताया। लोकसभा के विशेष सत्र में बीजेपी सांसद रमेश विगुड़ी के दानिश अली पर गालियों वाले आपत्तिजनक बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लालू ने आज कहा है कि बीजेपी का एक सांसद विपक्ष के एमपी के लिए तुच्छ और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो पीएम मोदी की विकृत सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति की देन है। झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ली गई। बता दें कि सुबह 6 बजे से ही राज्य भर के 15,000 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी। डॉक्टर एमजीएम जमशेदपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ हुई मारपीट की घटना का विरोध कर रहे थे। हड़ताल वापस लेने के बाद अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसकी घोषणा आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने की है।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष अच्युत प्रसाद ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को नसीहत दी है। बीती शाम को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा है कि टीआरई पीआरटी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट संशोधन का मौका दिया जाएगा, ना कि दस्तावेजों में हेरफेर कराने का। अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व में जमा कराए गए दस्तावेजों की प्रति और नए दस्तावेजों की प्रतियां दोनों ही सिस्टम यानी वेबसाइट पर रहेंगे। जब भी जरूरत होगी आयोग इन दस्तावेजों का मिलान या जांच कर सकता है। बिहार में अब हर दिन 300 स्कूलों की जांच की जाएगी। स्कूलों में होने वाली प्रगति की जांच होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति की जानकारी मुहैया करानी होगी। इसके लिए प्रमंडलवार दिन को तय किया गया है। स्कूलों में आधारभूत संरचना, साथ ही साफ सफाई के हालात, प्रयोगशाला और खेल कूद के सामग्री के उपयोग, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति आदि की जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिलों को देनी होगी। इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। पदाधिकारियों को जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। इसमें शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक का भी नाम शामिल है। लोकसभा के विशेष अधिकार हनन समिति के समक्ष बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित भाजपा के अन्य नेताओं पर हुई लाठीचार्ज मामले में पुलिस महानिदेशक पटना के जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को तत्काल पेशी से राहत मिल गई है। हालांकि बाद में इन अधिकारियों को किसी भी समय बुलाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के तेवर एसीएस के पाठक के प्रति नरम पड़े हैं। उन्होंने अपने विभाग के एसीएस के पाठक के काम की तारीफ की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा के लिए वे अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने आज पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में बनाए गए प्री फैब्रिकेटेड प्लग एंड प्ले ब्लीडिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है और इसके तहत कि राज्य में कई जगहों पर काम किया जा रहा है। नालंदा में राजा कुआं स्थित संत बाबा के आश्रम में 23 सितंबर से शुरू होने वाली श्री राम कथा की सफलता को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब खबर खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय प्लेइंग 11 के में ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और अश्विनी और मोहम्मद शमी की एंट्री हुई है। मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव तीसरे वनडे से टीमों में वापसी करेंगे। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन बना लिए थे। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा 24 सितंबर को 7 फेरे लेने वाले हैं। ये शादी उदयपुर के लीला पैलेस में होगी। शादी में उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। कपल अपने रिश्तेदारों के साथ आज सुबह उदयपुर पहुंचे। अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जहां बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। इसमें लगभग 1 दर्जन जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। किशनगंज में 60 डिग्री तापमान नीचे आया है। वहीं मौसम में बदलाव से पूर्णिया, पटना सहित विभिन्न शहरों में तापमान सामान्य से भी नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से पटना सहित 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुपौल में भी भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही पटना, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।